वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पोस्टल बैलेट्स फॉर एनआरआईज, यानी कि जो एनआरआई होते हैं, विदेशों में रहने वाले इंडियंस होते हैं, यानी इनको इनकी फुल फॉर्म क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, यानी जो कि यहाँ पे इंडिया में नहीं रह रहे हैं, ऐसे रहने वाले लोग जो हैं, ठीक है, वो बेसिकली थे इंडिया के ही, लेकिन किन्हीं कारणों से भारत में नहीं रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। मेन मुद्दा ये है, क्या इनको वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए, और कौन सा वोट? पोस्टल बैलेट। पोस्टल मतलब डाक से अपना वोट ये भेज सकें वहां से। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि भाई ये जो एनआरआई होते थे, भाई विदेशों में रह रहे हैं, तो अगर कहीं पे असेंबली में इलेक्शन है, कोई इलेक्शन चल रहा है, तो इन लोगों को भारत में आके जहां पे मतदान हो रहा है, उस जगह पे आके अपना वोट देना पड़ता था, डालना पड़ता था वोट। ठीक है, तो उसमें समय भी लगता था, पैसा भी खर्च होता था, और कितनी इनको दिक्कतें होती, तो उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि इनको भाई पोस्टल बैलेट का अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। किसने कहा है? ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है। किससे कहा है? लॉ मिनिस्ट्री से। ठीक है, किससे कहा? लॉ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनसे इसने कहा है। और ये भी कहा है कि भाई हम इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए आगे बिल्कुल तैयार हैं, चाहे वो टेक्निकली हो, यानी जो भी तकनीकी समस्याएं, जो दिक्कतें हैं, उनको फेस करने के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए रेडी हैं। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन भी हम कर लेंगे, पूरा मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। तो ईसीआई ने ये सुझाव दिया है लॉ मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो क्या भाई इन एनआरआई को अभी तक वोट देने का अधिकार नहीं होता था? होता था, वहां पे जाके वोट दिया करते थे। ठीक है, लेकिन इतनी दिक्कतों के कारण, और ये लोग मोस्ट ऑफ देम ये वोट नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो उसको देखते हुए जिन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा लोग हमारा देश क्या है, इंडिया क्या है भाई, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो ऐसे में प्रजा का पार्टिसिपेट करना, लोगों का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और ये देखा जा रहा है कि भाई लोग जितना ही वोटिंग परसेंटेज होता है, हम देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कितना आता है, 60%, 70%, 75%, मतलब 70 के आसपास पहुंच जाता है, तो बहुत बढ़िया वोटिंग परसेंटेज उसको काउंट किया जाता है। लेकिन बाकी के 30%, 35%, 40% लोग तो वोट ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रजातंत्र में जब 40%, 30% लोग वोट ही नहीं दे रहे हैं, 30-35% तो वोट ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि भाई इतने लोग वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो उसको देख के लिए इन्होंने शायद ये सोचा है कि भाई इस चीज़ को भी हमें लागू कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सुझाव दिया है किसको? लॉ मिनिस्ट्री को। किसने दिया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और ये माना जा रहा है आने वाले जो इलेक्शन है, यानी 2021 वर्ष में जो इलेक्शन आने वाले हैं, असम में आने वाले हैं, वेस्ट बंगाल और भी राज्यों में आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद उसमें ये इस चीज़ को लागू कर दिए, यानी सरकार को इस चीज़ को, इस नियम को, इस कानून को लागू करने के लिए एक कानून में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? कानून में संशोधन करना पड़ेगा। और उसके लिए इस सरकार को कोई भी पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो सिंपली उसको ओके कर सकते हैं, नोट दे सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा विशेष परमिशन की जरूरत उसको नहीं पड़ने वाली है। देखते हैं तो तब तक ये लागू हो पाता है कि नहीं हो पाता है, और भी पढ़। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो अभी क्या है, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है, ठीक है, किस तरह से ऑपरेट करता है, तो वो डिफाइन किया गया कि इसमें कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, यानी किस तरह से चुनाव कराए जाएं, उसका एक रूल है जिसको 1961। तो इसके आधार पे सारी अपनी वो कैलकुलेशन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अकॉर्डिंग सारी व्यवस्थाएं संचालित करता है। तो इस रूल में क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को थोड़ा अमेंडमेंट, थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, वो गवर्नमेंट की परमिशन की बात है, इजीली शायद वो हो जाए। तो देखिए गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर बात है कि वो उसको कैसे अप्लाई करती भी है कि नहीं करती है। ठीक, अब दूसरी क्या है, एक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका सेक्शन नंबर 62 है, और आर्टिकल कौन सा है? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये एक्ट है। ठीक है, तो सेक्शन कौन सा है? 62, और एक्ट कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 19। पीपल एक्ट ये कहता है, हमारे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का, मतदान करने का अधिकार है, जब तक कि उसको मतदान देने से डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया जाता, यानी जब तक कि उसको अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये नहीं कह दिया जाता कि भाई ये डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये एनआरआई जो है, ये डिस्क्वालीफाई तो किए नहीं गए हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, ये विदेशों में रहने के कारण, ठीक है, यानी किन्हीं दूरियों के कारण ये क्या है, वहां पे वोट नहीं कर पाते। और एनआरआई ही क्यों? ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और माइग्रेंट्स। ठीक है, माइग्रेंट्स मतलब कि जैसे हम लोग हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि भाई जैसे रहने वाले यूपी के हैं और जॉब करते हैं मुंबई में, और या रहने वाले बिहार के जॉब करते हैं दिल्ली में। तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, ये माइग्रेंट्स जो होते हैं, ठीक है,
यानी एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते हैं। क्यों? अपने व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल पाता। मतलब वोट देने के लायक तो हैं, एलिजिबल तो हैं, लेकिन इन कारणों से भाई अपनी जॉब छोड़ के नहीं जा सकते, काम छोड़ के नहीं जा सकते हैं, या एक दिन की छुट्टी मिलती है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक दिन में ट्रैवल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग वोट नहीं दे पा रहे थे। तो भाई इलेक्शन कमीशन को आइडिया, उन्होंने केवल एनआरआई के लिए डिस्कस किया है, ठीक है, हम केवल इनकी बात भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी क्या किया, एनआरआई के लिए ये टॉपिक डिस्कस किया है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, ये लोग वोट नहीं दे पा रहे, तो उनके लिए क्या कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट्स की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। तो भाई चलो, इलेक्शन कमीशन को पता नहीं कैसे ये आइडिया आया, चलो देर आया दुरुस्त आया, लेकिन आया तो आइडिया अच्छा है, ठीक है, कि इन लोगों को वोट देने का अधिकार मिल पाए किसी तरह से, ठीक है। अधिकार तो पहले से था, लेकिन हाँ फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उसको देखते हुए ये दुविधाएं, ये दूरियां भी इनकी मिटाई जाए, कैसे ये प्रजातंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में अधिक से अधिक मतदान हो, मतदान प्रतिशत बढ़े, तो उससे ये होता है कि भाई प्रजा ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इस तरह से यानी इंडिया की छवि भी उसमें सुधरेगी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है। तो भाई देखो, इनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अधिकार तो है, लेकिन बैलेट, पोस्टल बैलेट अभी तक क्या था? तो भाई अभी तक केवल पोस्टल बैलेट का जो अधिकार था वो ऐसे लोगों को था जैसे कि चुनाव ड्यूटी में लगे लोग, ठीक है। चुनाव ड्यूटी में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स भी लगे रहते हैं काउंटिंग में, सर्विसमैन भी हैं, आर्मी पर्सनल हैं हमारे, वो लोग भी लगे रहते हैं, या बहुत अधिकारी डीएम एसडीएम वगैरह बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, ठीक है। या भाई गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय होते हैं, सरकार के भी एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना जॉब, उनको कैडर डिफाइन किया जाता है कि आप इस स्टेट में जॉब करोगे, या विदेशों में भेजा जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन एम्प्लॉयज़ के लिए ये व्यवस्था अभी तक लागू थी कि आप पोस्टल बैलेट की मदद से अपना मतदान कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मांग की जा रही, इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बात उठाई है, पॉइंट ये कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बात कही है, किसी और के प्रेशर में आके, दबाव में आके नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने खुद इस चीज़ की शुरुआत की है। शायद उनके दिमाग में ये चीज़, 2 पॉइंट्स आ गए हों, चलो अभी तक नहीं हुआ था तो अब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो दोस्तों क्या था, 2010 से पहले जो व्यवस्था थी वो ये व्यवस्था थी, अगर कोई भारत का नागरिक 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए भारत से बाहर रहता है, विदेश में रहता है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता था, यानी कि वो वोट नहीं डाल सकता है। लेकिन 2010 के बाद इसको अलाउ किया गया, ठीक है, कि भाई अब ऐसा नहीं है कि भाई 6 महीने के बाद आपका मतदान से नाम हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ये अलाउ कर दिया गया, एलिजिबल इनको कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि भाई अब बात की जा रही है, एक टर्म है इससे रिलेटेड ETBPS, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो ये नाम भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये क्या है, तो देखिए क्या है, अब ये जो सिस्टम होने जा रहा है पोस्टल बैलेट, ठीक है, तो कैसे अगर होगा तो कैसे काम कर सकता है, उसके पॉसिबल केसेस हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई देखो क्या होगा इसमें, कि आप क्या करेंगे, पहले आप अपनी असेंबली के, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, RO होगा, RO का क्या नाम, क्या, रिटर्निंग ऑफिसर, उसके पास आप जाएंगे, उसको सूचना देंगे, किसी भी माध्यम से सूचना दे सकते हैं कि भाई हम पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करना चाहते हैं, हम NRI हैं, तो हमें रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, या हम आपको सूचित कर रहे हैं कि हम इस तरह से वोट डालना चाहते हैं, ठीक है। आपने एक बार वहाँ पे सूचित कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो गया है, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से फिर क्या होगा, फिर आगे कैसे प्रोसीड होंगी चीज़ें, तो प्रोसीड ऐसे होगा कि आपके ईमेल पे, ठीक है, आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है, या मोबाइल पे मैसेज आएगा, तो ईमेल ही आएगा मोस्टली, तो उसमें क्या होगा, आपको क्या दिया जाएगा, एक पोस्टल बैलेट दिया जाएगा, एक मतलब कि पेज रहेगा जिसका प्रिंट आउट आपको लेना रहेगा। उस पेज में क्या रहेगा, तो पहले क्या हुआ करता है, देखो EVM मशीन आने से पहले क्या हुआ करता था, EVM मशीन आने से पहले से एक पेज हुआ करता था, उस पर सिंबल बने हुआ करते, जैसे ये BJP है, कांग्रेस है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, या इस तरह से, मतलब समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, लालू जी की पार्टी, बहुत सारी पार्टी ऐसे हुआ करती थी, तो उनके सिंबल बना रहा करते थे, उसको क्या करना था, उस पर मार्क लगाना हुआ करता था, ठीक है भाई, कि हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको चुनना हुआ करता था, ठीक। तो उसी तरह का एक पत्र हुआ करेगा, एक लेटर हुआ करेगा, एक पेज हुआ करेगा, जो आपको ईमेल वगैरह के माध्यम से भेज दिया जाएगा। आप सिंपली उसको डाउनलोड कीजिए, जिसने रजिस्ट्रेशन कराया उसको ये भेजा जाएगा, तो वो उसको पेज को ले, उसको डाउनलोड करे, उस पर अपना वोट टिक करे, ठीक है, मार्क कर दे उसके, भाई हम इसको वोट दे रहे हैं, ठीक है, उसको फिर एनवलप में बंद करे, ठीक है, और उसको क्या कर दे, वो किसी भी तरीके से, यानी कि
पोस्ट के माध्यम से, यानी भेजा तो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली यानी ईमेल वगैरह के माध्यम से, लेकिन जब रिसीव करने की बारी आएगी तो उस रिसीव को डाक वगैरह के माध्यम से आप भेज देंगे और वो पहुंच जाना चाहिए जिस दिन मतगणना हो रही है उस दिन सुबह 8 बजे से पहले पहले वहां पे पहुंच जाना चाहिए। 8 बजे के बाद पहुंचेगा तो फिर भाई वो उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो यानी कि जैसे ही डेट्स अनाउंस हो जाती हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन, लगभग 5 दिन के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वहाँ पे। तो इस टाइप का एक प्रोसेस होने वाला है। और हाँ, उसमें एक पिन भी रहेगा, जैसे आपको भेजा जाएगा ईमेल से पोस्टल, ये भेजा जाएगा वॉलेट मिल जाएगा, ये पोस्टल वॉलेट, तो उसमें एक पिन भी रहेगा जिस पिन को आप डाउनलोड करके तभी वो ओपन हो भी पाएगा, ठीक है। तो उस तरह से प्रोसीड हो सकता है। या भाई ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट वहाँ पे आपके बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे भारत है तो उसका अमेरिका में अपना एक ऑफिस है, तो अमेरिकन कोई अगर इंडियन है जो अमेरिकन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन का है, तो वो वोट डालना चाहता है तो वहाँ पे जाके कि बताएगा, वो हो सकता है वेरीफाई भी करें कि हाँ भाई डिजायर्ड बन जाए तो सही बंदा है, वो वोट डाल भी रहा है कि नहीं डाला है, ऐसा तो नहीं उसकी जगह कोई और वोट डाल रहा है, ठीक है। तो ये सब वेरिफिकेशन होके तो ये प्रोसीड अभी डाउट में कि भाई किस तरह से प्रोसीड होगा, लेकिन ये ईमेल लेके और इस तरह से पेज पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसीजर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी किस तरह से ये आपका सिस्टम काम करेगा एग्जैक्ट, तो जब गवर्नमेंट इसको लागू कर देगी, अप्लाई कर देगी, तभी ये पता चल पाएगा। ये एनआरआई के लिए होना चाहिए। ईसीआई ने जो बात की है वो एनआरआई के लिए की है, और हम कह रहे हैं कि भाई ओसीआई के लिए भी करो आप, ठीक है, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी करो, और जो 80 साल से ऊपर के हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनके लिए भी सिस्टम है, और क्या कहते हैं दिव्यांग लोग जो हैं तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर की भाई वो भी रजिस्ट्रेशन कराएं अपना, और इस तरह से पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाल सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं अपना वोट, ठीक है। और ये जान लीजिए भाई पोस्टल बैलेट की जो शुरुआत हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। कौन से देश से हुई थी? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ से हुई थी? ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। कब हुई थी? 1877 में। ये भी ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल, ये सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट वोट कहाँ डाले गए? तो 1877 में डाले गए। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में डाले गए। तो ये भी, और तब से लेकर अभी तक जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यानी कि प्रजातंत्र वाले जहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है, वो लोग उन्होंने काफ़ी तेज़ी से इसको अपनाया है। अमेरिका वगैरह में भी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, तो इसी तरह हमको भी चाहिए कि भाई हम भी इस चीज़ को अपनाएं और उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग सिस्टम में, ये जो मतदान होता है हमारा, इसमें हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसलिए हमारी डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा मजबूत हो पाएगी। तो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।